बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल एक हमारे प्लेयरों की तरफ से एक बाउंस बैक था। जिस तरह अब नजर आ रहे थे कि एक वन साइडेड एक टीम जो है ना बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, मगर इस तरह लड़कों ने एफर्ट की है और एक दूसरे के साथ जेल होके खेला है। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी टीम के किसी भी प्लेयर का नाम लूंगा तो इंडिविजुअली मेरे ख्याल से कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां पे हम कराची में लेग कर रहे थे हमारी मोमेंटम में, तो वो एक जगह ऐसी थी, क्योंकि अगर आप कराची के मैचेस भी उठा के देख लो तो हमसे लास्ट लास्ट ओवर में मैच जा रहे थे। अगर हम एक मैच चेस करते हुए हारे हैं तो वो भी लास्ट तक, मतलब ये है कि हमारे एक जगह पे जो एरा था, जो एक एरा ऐसा था जो जो जहाँ पे हम लेग कर रहे थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर्स, अभी अगर आप देख लिया कि नहीं, सोहेल तनवीर भाई की देख लिया, एज ए ऑलराउंडर उसने ला के लास्ट ओवर 24 किया तो मोमेंटम बना। तो ऐसे हमारे बॉलर जितने भी है, हर एक बंदा हर एक उस जगह पे परफॉर्म कर रहा है जहाँ पे टीम की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारे कम्बिनेशन का एक गुड साइन है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच रिजवान एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। थैंक यू ब्रदर। जब्बार, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, बाज़िफ किकस्टार.pk से। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल। रिजवान भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने देखा माजी में भी मुल्तान के कप्तानों ने कोशिश की लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच सके। फिर अभी कुछ फॉर्मर चैंपियन कप्तान थे, वो भी फाइनल तक नहीं आ सके, लेकिन मोहम्मद रिजवान अपने पहले स्टेंट में फाइनल तक पहुंच गए। तो अपनी लीडरशिप के हवाले से कुछ बताइए, क्या डिफरेंट करते हैं बाकी कप्तानों से? देखिए जी, सबसे पहली बात, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली बात ये है कि हमें हमारा शरीयत इस्लाम ये बताता है कि कभी अमारत की ख्वाहिश जो है ना करनी नहीं है, और जब मिल जाए तो इनकार नहीं करना। क्योंकि जब आप ऐसी चीज पे जाते हैं जो अल्लाह की तरफ से हो तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। तो कभी इस चीज की ख्वाहिश नहीं की, और बस सिर्फ ये किया है कि जिनको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता, मैं तो इस चीज पे हूँ कि यार मेरे हाथ में एफर्ट है, और मेरे हाथ में ये है कि किसी तरीके से अल्लाह पाक मेरे दिल में वो चीज डाले कि मेरे पास अगर किसी किस्म का भी प्लेयर हो, अगर यंग इमर्जिंग हो, मोस्ट एक्सपीरियंस हो, दुनिया का लेजेंड हो, तो मुझे मुझे सिर्फ अल्लाह पाक ज़हन में ये डाल दे कि किस तरीके से किस बंदे से किस टाइम पे काम लेना है। मुझे अल्लाह पाक ये सिखा दे। वही कोशिश की है कि हर एक प्लेयर को उसी टाइम पे यूज करने की कोशिश की है, जिसमें अल्लाह पाक ने मेरी काफी मदद की है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कप्तानी क्या, मैं तो हर एक चीज को सिंपल रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे बड़े बड़े प्लेयर कप्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई बात नहीं, मगर रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में होता है, तो अल्लाह से मांगती है, अल्लाह पाक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान SF360, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम फाइनल तक पहुंची है। रिजवान साहब, मैं आपसे पूछना मुल्तान सुल्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करना चाह रहा हूं कि जिस तरह हमने देखा है कि नॉर्मली जो आजकल ट्रेंड है वो T20 क्रिकेट में बैटिंग डेप्थ के हवाले से लोग बातें करते हैं बहुत। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मुल्तान के स्क्वाड की बात करूं, ऑल्दो यू हैव बीन वेरी लकी विद योर साइड कि जहां आपके बैट्समैनों ने ऑफ द ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया, वहां सोहेल तनवीर ने आके छठे सातवें नंबर पे आपको रन कर दिए। क्या फाइनल में हम आपके कॉम्बिनेशन में थोड़ी डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे? बिकॉज छठे नंबर से आपकी टेल स्टार्ट हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम सोहेल तनवीर आपके टेलेंडर्स में इतनी डेप्थ नहीं है। इमरान खान सीनियर, शाहनवाज धानी, इमरान ताहिर, इतने कॉम्पिटेटिव बैट्समैन नहीं है एज कम्पेयर टू जो टीम हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की देखी या हम पेशावर जल्मी की अगर हम बात करें, तो कुछ ना कुछ टेल में डेप्थ मौजूद है। तो क्या मोहम्मद रिजवान इस चीज के हक में है कि कुछ ना कुछ तब्दीली करके आपके टेलेंडर्स को जो है वो थोड़ा मजबूत किया जाए आपकी टेल को? देखिए जी ब्रदर, बात ऐसे है ना कि सम टाइम अगर आपको कोई चीज फायदा देती है वो आपको नुकसान भी दे देती है। किसी टाइम आपको एक नुकसान वाली चीज नजर आती है तो अल्लाह पाक उसमें आपके लिए फायदा डाल देते हैं। अब हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें हैं, मैं उस पर अल्लाह से काफी खुश हूँ। और अगर हमारे पास, हाँ, ये एक होनेस्टी रियलिटी यही है कि हमारी डेप्थ में काफी बिल्कुल उस तरह वो नहीं है कि जिस तरह और टीमों में इस्लामाबाद में है, पिशावर जल्मी में है, या और टीमें जो है जैसे लाहौर गंदर के पास, मतलब 8-9 तक बैट्समैन जो समझ आ जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मगर सम टाइम ये चीज जो है ना, आपको अगर आप किसी भी चीज को पॉजिटिव ले ले, अगर मैं ये देखूं कि यार हम 6 ही बैट्समैन हैं, हमने अपने 6 बैट्समैनों पे सारी चीजों को डिवाइड किया हुआ है कि एटलीस्ट हमारे ये बैट्समैन खेले, तो मेरे ख्याल से अगर हम ये सोच के सिर्फ हमारे बैट्समैन ये प्लान बनाया हुआ है कि हम 6 ही खेले, तो यकीन अगर हमारा कोई एक बैट्समैन जैसे खुशदिल ने उस दिन जाके इस्लामाबाद के खिलाफ लास्ट ओवर में जो सेकंड लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे, तो एक मोमेंटम हमारे हाथ में आ गया, जिस तरह सोहेल भाई ने किया, एक मोमेंटम हमारे हाथ में आ गया। मैं तो बजाय इसके ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स पे बिलीव, बजाय मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि किसी तरीके से टीम की कॉम्बिनेशन बराबर हो, टीम एक हो, टीम का ट्रैक एक हो, सोच एक हो, तो अल्लाह पाक उस तरह फैसले फरमाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक
हमारे लिए एक, अगर हम इसको पॉजिटिव ले तो हमारे लिए गुड साइन है, क्योंकि अगर 6 बैट्समैनों पे ही हमने रिलाई कर दिया अपने ऊपर कि यार हम ही ने खेलना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट होगा, बजाय इससे कि हम पीछे भी देखें यार कि जैसे ऑलराउंडर्स को सम टाइम आपको ये चीजें नुकसान दे देती है कि अगर आप पीछे देखते हैं कि यार मेरे पीछे ये भी है, पीछे ये भी है, पीछे भी ये भी है, तो एक दूसरे पे छोड़ते जाते हैं, तो वो एक सम एंड में मुश्किल हो जाता है। मगर आप इसी पे अगर देखते हैं कि हम चाहिए हम ही ना करना है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी टीम के लिए ये भी। Ashir from Cricketaholic PK, please ask your question. अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आशिर वाहिदी फ्रॉम cricketholic.pk। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उस्मान कादिर को हमने बहुत कम देखा है खेलते हुए पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि पाकिस्तान के प्राइम लेग स्पिनर्स में से काउंट होते हैं। क्या वजह बन रही है इसकी कि उस्मान कादिर जो कि पाकिस्तान के फेमस तरीन और बहुत प्राइम के ऊपर अभी फॉर्म के ऊपर चल रहे हैं, उनको हम खेलता हुआ कम से कम देख रहे हैं? देखिए जी, माशाल्लाह वो खेला है, शुरू के मैचेस कराची में खेला था, मतलब हाँ ये है कि इतना नहीं खेला क्योंकि वो पिच की रिक्वायरमेंट ऐसी है। अगर आप देख लें थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप अच्छे अच्छे मैचेस भी देख लें, और टीमों के पास भी बॉलर्स है, स्पिनर्स वगैरह जो ओवरसीज भी है, मगर वो आप हमेशा वो रिक्वायरमेंट पे जाते हैं जो पिच की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हमें एक मैच मिला तो हमें जो 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 इस्लामाबाद के लास्ट खिलाफ खेला था, क्योंकि हम एक वो ये हकीकतन है कि वो हमारा प्राइम बॉलर है पाकिस्तान टीम का और बहुत आला स्पिनर है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास हर एक क्वालिटी है। मगर इस टाइम सिर्फ ये है कि अगर पिचेस और बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सवाल तो कर दिया, मगर आपके जहन में अब ये चीजें नहीं है कि अबू धाबी में एक तरफ विंड चलती चलती है, दूसरे बाउंड्री भी एक तरफ छोटी होती है, तो अगर आपके पास दो ऐसे स्पिनर आ जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा कप्तान के लिए मुश्किल हो जाता है 20 ओवर में। मगर वो उसकी क्वालिटीज पे कोई शक नहीं है, उसकी एबिलिटी पे किसी को शक नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान के टॉप स्पिनर्स में से अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम। मगर सिर्फ ये है कि पिच की कंडीशन के हिसाब से उसको फिलहाल अभी रेस्ट दिया हुआ है। Khalid H. Khan from Dawn News, please ask your question. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिजवान, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि एक तो आपको माशाल्लाह 2 दिन का रेस्ट मिला, एडवांटेज होता है, आराम किया क्योंकि मौसम भी इतना गर्म है वहाँ पे। दूसरा ये कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपको ये सेल्फ बिलीफ हो गया था कि हम फाइनल इंशाल्लाह पहुंच सकते हैं, ये बताएंगे आप जरा? देखिए जी, जब आपके टीम में ना अगर आपके फिजियो, आपके मसाजर, आपके मीडिया मैनेजर्स, आपके कोचेस, आपके असिस्टेंट कोचेस, जो जिनका मतलब क्रिकेट के साथ कोई काम ही ना हो, अगर उनको बिलीव शुरू हो जाता है ना किसी एक ट्रैक पे, आप सारे लिए हैं। देखिए खालिद भाई, बेसिकली कोचेस का काम क्या होता है, मैंने उस दिन भी ये बात की है कि इतने छोटी इवेंट में आप किसी कोच किसी प्लेयर को एंगल टिक नहीं करवा सकता, उसका बल्ला नहीं उठा सकता, नीचे नहीं ला सकता, उसका सिर्फ माइंड मतलब फ्रेश कर सकता है। और कोच की एबिलिटी ये होती है किसी टीम को इकट्ठा करे। तो यकीन करें हमारा सिर्फ से पहला मोटो यही था, किसी तरीके से हम एक हो जाए। तो यही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी भी जब हमने एक जगह पे हमारी जो आपस में सारे बैठ गए, तो ये हर एक के अल्फाज कि हम चैंपियन हो सकते हैं। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हमने यकीनन कम बैक नहीं बल्कि बाउंस बैक अल्लाह पाक ने करवाया हमें। तो ये को जो मोमेंटम था फिर जैसे फिर हम अबू धाबी में हमारी उसमें प्रैक्टिस की बात चल रही थी। जब हमने पहले ही मैच खेला है और पहले ही मैच ऐसे जब वहां से हम जीते हैं पहला मैच जैसे कराची के साथ, क्योंकि वो चैंपियन साइड थी, तो वहां से हम लड़कों ने फिर कहा कि भाई आप तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। मगर ये तो आपको पता है कि अच्छी गुमान अल्लाह पाक से करते हैं, तो उस टाइम ये गुमान की बात चल रही थी कि अल्लाह से हमने अच्छा गुमान करना है, अल्लाह पाक ने फैसले भी उसे ही करने। तो लड़कों ने गुमान किया, कंबाइन होते जा रहे थे, उजाते जा रहे थे, अल्लाह पाक आज इस मकाम पे खड़े हैं कि हमारी टीम फाइनल में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। Muzammil Asif, question please. अच्छा रिजवान, पिछले सीजन में आप कराची किंग्स के साथ थे, इतना मौका नहीं मिला, लेकिन इस साल जो बैटर्स की लिस्ट देखते हैं उसमें आप सेकंड नंबर पर हैं। दो क्या आपका जो रन्स हैं वो अच्छे हैं और आप सेकंड पर फिनिश करेंगे मोस्ट लाइकली, या फर्स्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है T20 क्रिकेट में। आप नेशनल टीम के भी ओपनर हैं। कल का जो मैच है उसमें अगर दूसरी साइड देखें, कामरान अकमल और जज़ई दोनों हार्ड हिटिंग और दोनों का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है और जाराना खेलते हैं। तो आप समझते हैं कि आपको स्ट्राइक रेट में इम्प्रूवमेंट की थोड़ी बहुत जरूरत है? नहीं मुजम्मिल भाई, मेरे ख्याल से ये सबसे नेगेटिव अल्फाज है मेरे ख्याल से, कि अगर आप इस चीज पे जाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये एक जमाने में अगर आप याद हो तो सारे बाबर भाई के पीछे भी ये बात करते रहते हैं, और मैं आजकल भी कभी कभी वो लोग कह रहे थे कि यार ये अजीब से खेलें। अगर हम इस सारी चीजों को एक तरफ करके देख लें, क्योंकि अगर आप दुनिया की किसी भी बड़े से बड़े स्ट्राइकर को उठा के देख लें
तो सर्कल अगर फिनिश होता है तो 55 के आसपास ही होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम हमने 200 चेस किया तो अल्लाह के फजल से मैं बाबर भी जब क्रीज पे थे और सऊदी अरब के खिलाफ, तो हम में से तो सारी दुनिया की 200 रन चेस करवाना इन दोनों के खिलाफ, ये मैं और बाबर भी दोनों के स्ट्राइक रेट पे बात होती रहती है, मगर मैं कभी इस चीज पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये अगर आप एक चीज बिल्कुल हिफाजत से कर सकते हैं बजाय इसके कि बिल्कुल मतलब आप कोई आप बंदा उठा के इधर से भी मारे, उधर से भी मारे, इधर से भी मारे, तो उसको आजकल हम ट्रेंड में कहते हैं कि इसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। मगर कोई तरीके से अगर खेल के अगर आपको 150 145 या 100 ऐसे स्ट्राइक रेट पे रन देते तो हम कहते हैं कि यार इसका भी पावर हिटिंग नहीं है। मगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देख लूं एज ए कैप्टन, आपके लिए ऐसा प्लेयर जात, अब जैसे आजकल शान भी कर रहे हैं, शान मसूद वो खेल रहे हैं, तो उसके अगर आप स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, वो तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट पे जा रहा है, इस टाइम 140 145 की स्ट्राइक रेट से दे रहा है। तो ये एक चीज है कि आपको टीम में हर चीज की जरूरत होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरी शुरू की इनिंग्स देख ले तो मेरी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा थी। अबू धाबी में आके कुछ मैचों में, अब 2-3 मैचेस में मेरे ख्याल से 3 मैचेस में ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल 100 के प्लस स्ट्राइक रेट मेरी रही। मगर एज ए कैप्टन आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि यार इस टाइम टीम की डिमांड क्या है। कराची में अगर हम रन करते थे 200 के आसपास होती थी, तो वहां पे स्ट्राइक रेट ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे अगर आप 170 करते हैं तो एक विनिंग टारगेट होता है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी टीम को, अपनी बैटिंग लाइनअप को, अपनी सारी चीजों को देख के चलना पड़ता है। अगर इसमें कोई बंदा टाइम ले तो मेरे ख्याल से ये कैप्टन के लिए एक प्लान होती है जो वो करता है। यूसुफ अंजुम, रिजवान भाई कैसे देखते हैं कि शाहनवाज दानी और शोएब मकसूद की जो परफॉर्मेंस थी, इसने मुल्तान सुल्तान को बड़ा करने में, उसको एतमाद दिलाने में कितना किरदार अदा किया, और फाइनल में से क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों एक्सेप्शनल है। अगर स्वाब से मस्जिद की बैटिंग उठा के दे या शाहनवाज दानी की बॉलिंग, मगर अगर मैंने शुरू में भी बात की कही है कि हम अब पूरी टीम की एफर्ट को उठा के देख लेंगे, क्योंकि हर एक बंदे ने उस जगह पे परफॉर्म किया। जैसे आप खुशदिल को उठा के सोहेल तनवीर भाई को आपने देख लिया, उस दिन एंड मौके पे हमें विकेट लेके दी। इमरान खान सीनियर की बॉलिंग आप देख ले, ये एक वो सारा जो है ना मोमेंटम है हर एक। जैसे रायल रोफी ने एक मैच में जाके नीचे से 44 कर दिया, जॉनसन चार्ल्स ने किया। आप किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस को हाँ ये है कि शाहनवाज दानी वो क्योंकि इस टाइम टॉप विकेट टेकर है अल्हम्दुलिल्लाह, और शोएब मसूद की बैटिंग एक्सेप्शनल है क्योंकि सर्कल में जाके हम एक्साइटमेंट कर देता है। तो ये एक मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ही आला परफॉर्मेंस है। जैसे क्योंकि हमेशा अगर आप विकेटें लेते हैं तो इट मीन्स कि आप किसी टीम को आउट करते हैं और आप टॉप आने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे मैं साथ जरूर शाहनवाज दानी के साथ सोहेल तनवीर भाई, इमरान ताहिर जो जुमैन मौके पे हमें विकेट देता है, इमरान खान सीनियर, मुजर अबानी की बॉलिंग, तो ये एक चीज है कि जो पूरी टीम को मिला के अगर हम कहें तो अलहदा अलहदा पे बात आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा पे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। हुज़ैफा खान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, हुज़ैफा खान फ्रॉम समर टीवी। रिजवान, आपकी टीम की तो काफ़ी बात हो गई, आपने बता दिया कि परफॉर्मेंस है। अगर ऑपोजिशन के बारे में देखा जाए तो हज़रतुल्लाह ज़ज़ई हैं, दोनों मैचेस में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखा है, इस्लामाबाद के मैच में और कराची के मैच में। उनके खिलाफ क्या हिकमत अमली आप बना रहे हैं? देखिए जी, हुज़ैफा ब्रदर, जो भी प्लेयर आता है तो आप उसके खिलाफ जो है ना प्लान करते हैं, किसी भी टीम के अकेले एक प्लेयर के खिलाफ नहीं, क्योंकि अगर आगे वो एक प्लेयर ज़ज़ाई अगर आज जल्दी आउट होते हैं इंशाल्लाह, तो क्या फिर और प्लेयरों के खिलाफ, जैसे अब यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर शोएब मलिक भाई है और उनकी डेप्थ भी है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक प्लेयर के खिलाफ अलग-अलग स्ट्रेटजी के साथ जाना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के, हाँ इंशाल्लाह के हम अपनी एफर्ट करेंगे अपनी। अभी अब जो प्लानिंग बनाई हुई है हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कल फाइनल है। और इंशाल्लाह बस ये है कि आप अपनी पूरी एफर्ट, पूरी मेहनत करेंगे, अल्लाह जल्ल जलालहू से मांगेंगे इंशाल्लाह। सुहेल इमरान, प्लीज सवाल कीजिए। थैंक यू। रिजवान, मैं पूछना चाहूंगा कि शाहिद आफरीदी को आपने कितना मिस किया इस इवेंट में? सुहेल भाई बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि आप अपने अगर आपके पास टीम में कोई एक दो लेजेंड हो और आपके पास वो एक एंड मौके पे एंड टाइम पे वो आपको आप मिस कर जाए तो आपको बहुत दुख होता है इस चीज का। क्योंकि मैंने मतलब मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ अपने सीनियर प्लेयरों से सीखी हुई है। अगर मैं अपनी बहादुरी, मैं तो नहीं खैर अभी फिलहाल उस स्टेज पे नहीं हूँ, मगर जितनी बहादुरी मैंने शायद भी नहीं देखी है वो मतलब हर एक प्लेयर से कुछ ना कुछ सीखा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के सारे प्लेयर बहादुर हैं, मगर जितनी बहादुरी मैंने शायद भी नहीं देखी है, तो मैंने उससे काफी सीखने की कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एंड मौके पे हमारे पास नहीं है और उसको मिस कर रहा हूँ मैं। हेलो, अच्छा, तो वो मगर एक बात है कि उसके मैसेजेस हमें अपने रिसीव होते रहते हैं, क्योंकि वो टच में है हर एक मैच के बाद, हर एक मैच से पहले कुछ ना कुछ अपने आइडियाज भी देते हैं। और तो मेरे ख्याल से अभी भी मेरे ख्याल जो हमारी टीम में इन ही है, बस ये कि अनफॉर्चुनेट है कि उसका वजूद हमारे पास टीम में यहाँ नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारी सोच फिक्र हमारे साथ शेयर है अभी भी उसकी। Bazid Usman, you can ask your question. Bazid Usman, I think he's not here. भाई एक सवाल मैंने भी आपको लिख के भेजा था, बदियुज़्ज़मा देख लें। Can you hear me? Okay. बदियुज़्ज़मा I think he's not here. Ans Said, can you please ask your question? We cannot hear अली you. भाई मैं करूं सवाल? मैं सवाल कर लूं? Bazid Usman, please. Bazid, please, आप पहले सवाल कीजिए. Sorry, we cannot hear you. That there's some interruption. Sorry. Bazid, please. हेलो अहमद, मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल कर रिजवान भाई ये बताइएगा, बदियुज़्ज़मा बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा जबरदस्त हिकमत अमली के साथ आप जा रहे हैं और तमाम ही जो लोग हैं वो जितनी भी 6-5 टीमें आपको ज्यादा रेट कर रहे हैं कि एज अ कप्तान आपने फ्रंट से लीड किया, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही और लड़कों से भी अच्छी परफॉर्मेंस आप करवा रहे हैं। क्या इसमें कोई राज है कि रिजवान दिन ब दिन मैचेस में सीख भी रहा है और लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं? तो इसमें कोई खास आपने काम किया है कि कैसे कप्तानी करनी है और कैसे खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना है? रिजवान भाई आपका म्यूट हो गया, काइंडली अनम्यूट कर दें अपना। थैंक यू। अच्छा, सॉरी, अब ठीक हो गया? हेलो जी जी जी, बोलें बोलें। ओके, बदियुज़्ज़मा ब्रदर, बात ऐसा है कि जहां तक अपनी कप्तानी की बात है, परफॉर्मेंस की बात है, यकीन करें मैं तो शुरू से ही एक अपना एक एम लेके आया हूं कि मतलब हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं बेसिकली जेल करने की कोशिश होती है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो उस पे मैंने थोड़ी सी अपने लड़कों को इकट्ठे करने की कोशिश की है और परफॉर्मेंसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं अल्लाह पाक करवा रहे हैं। मैं उससे मांग रहा हूँ, अपनी एफर्ट, हिम्मत, मेहनत कर रहा हूँ। और बाकी जहां तक बात है लोग तारीफ कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर मैं यही कह सकता हूँ। और सीखना हमेशा आपको हर एक मोमेंट पे सीखना पड़ता है, क्योंकि हमने तो यहाँ तक सीखा है कि सुना है कि यूनुस भाई ने तो एंड टाइम तक या तेंदुलकर ने एंड टाइम तक, जब उनका आखिरी टाइम भी चल रहा था, रिटायरमेंट के करीब थे, तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे। तो अभी भी इंशाल्लाह हम भी उसी ट्रैक पे है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शाजिब अली, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं ले रहे आप। अहमद, मेरा क्वेश्चन हो गया। अहमद भाई मैं क्वेश्चन कर लूं? कर लो भैया। म्यूट एवरीवन। अहमद भाई मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी किसी ने पूछ लिया है, तो आप किसी और से लें। अंश, आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा रिजवान भाई, पीएसएल की टीम्स के साथ आप पहले भी टीमों के साथ रहे हैं, लेकिन आपको उस तरह मौका नहीं दिया गया। लेकिन इस बार इस सीजन में आपको भरपूर मौका मिला, बतौर कैप्टन आए और आपने जो है वो मतलब फुल चांस मिला। लेकिन पिछली टीम्स में उस तरह मौका नहीं मिला और आपके बारे में ये भी रहे जो वो टाइम की गई थी कि आप जो है वो T20 का स्टफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको भरपूर मौका नहीं दिया अपने टीम्स में, और जो लोग आपको कहते हैं कि आप T20 का स्टफ नहीं है? अनस भाई, जिन लोगों ने मेरे बारे में राय कायम की थी, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। और शायद अब मैं तो एक बात कहूंगा कि जो राय कायम की है, बेसिकली वो उनका काम यही होता है कि वो बोलते हैं तो मेरे ख्याल से वो रिज़्क कमाते हैं। उनका काम यही, क्योंकि बैठे होंगे बोलेंगे तो रिज़्क कमाएंगे। और मैं उनको उनसे कोई शिकवा गिला मैं बात करता हूँ, मैं कहूंगा कि हाँ, अगर मेरी पीछे बात करने से उनको रिज़्क मिलता है तो मेरे पीछे बातें करे, कोई मसला नहीं मुझे इस चीज से। और जहां मौके की बात है तो ये था मेरे दिल में, क्योंकि
मेरे लिए बड़ा चैलेंज था ये मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि जहां तक अभी तक मैं किसी मतलब लास्ट 2-3 साल में इतना खेला नहीं कराची से, मगर अल्लाह जल्ल जलालहू ने यहाँ पे मौका दिया एज ए कैप्टन, तो एक चैलेंज था मेरे लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत बेहतर करा दिया। मैं किसी पिछले जितने भी वो हुए हैं मैं 2-3 साल में मैं उसको की शिकवा गिले के तौर पे नहीं लिया है और ना लेता हूँ। हाँ, बस ये था कि जब मौका नहीं मिल रहा था, मिला तो पीछे मिल रहा था, बस इस पे थोड़ा सा था। बाकी मेरा उनके साथ आज भी बिल्कुल सही ठीक ठाक है सब कुछ। और अभी भी अगर मैंने हालांकि यहाँ तक शिकवा गिले इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप में कमी महसूस कर रहा था कि मेरी में कमी होगी। जब मैं अपनी मेहनत इतने हद तक ले जाऊं कि अल्लाह पाक उनके दिल में डाले इंशाल्लाह, तो वो फिर अल्लाह पाक ने आज ये मकाम दे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में एज ए कैप्टन आ गए और अल्लाह पाक दिल में ले आया। जी रिजवान, ये बस लास्ट सवाल है इमरान सिद्दीकी की तरफ से, इसके बाद हम रैप अप करेंगे इसको। प्लीज इमरान अपना सवाल पूछिए। अच्छा रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इमरान बात कर रहा हूँ डॉन टीवी से। आपका कराची का लेग इतना अच्छा नहीं गुजरा था, फिर आप जब अबू धाबी गए तो एंडी फ्लावर ने कहा कि आपकी जो कप्तानी है टीम की वो तब्दील करने से शायद हमारे टीम का बैलेंस आउट हुआ। तो ये बयान तो नहीं था जिसने मुल्तान सुल्तान को मोटिवेट किया और अब वो फाइनल में? नहीं, मैं तो इस बयान के हवाले से मुझे ब्रदर पता नहीं है, हॉनेस्टली मुझे नहीं पता इन चीजों का, क्योंकि मैं तो या व्हाट्सएप के बगैर मैं कुछ चीजें देखता नहीं हूँ, तो मुझे ना इन चीजों का पता है कि उसने क्या बयान दिया या क्या हुआ है, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। हालांकि हमने तो सिर्फ यही कोशिश की है कि हम अपनी टीमों किस तरीके से जेल करें। मैंने कराची में भी कोशिश की और हमारी पहली मीटिंग में ये बात हुई थी कि इंशाल्लाह जो भी होगा उसको छोड़ दिया जाए, जो रिजल्ट आएगा उसको छोड़ दिया जाए। दिमाग में सिर्फ थिंकिंग जो है चैंपियन की लाए, बाकी जो होगा हमारे साथ वो कोई मसला नहीं होगा। हम सारे के 10 मैच भी हार जाए क्यों मसला नहीं, मगर हमने खेलना चैंपियन की तरह है। हमारी पहली मीटिंग में ये बात हुई थी। बाकी अल्लाह पाक आज इस मकाम तक लिया है, तो इसमें दरमियान में बहुत सारी बातें आई, या जो हुआ या कराची या अबू धाबी, तो मेरे ख्याल से ये एक फैसले थे, अल्लाह से गुमान था हमारा, तो अल्लाह पाक ने फैसले ऐसे ही करने थे। जैसे गुमान होते अल्लाह पाक तो फैसले वैसे ही करता है फिर। तो शायद हमारी उस टाइम जो लड़कों की गुमान, सारे प्लेयरों की गुमान एक हो गई थी, तो उस वजह से अल्लाह ने सब कुछ बना दिया था। मगर मेरे ख्याल से मैं इस चीज का जो हमारी मोमेंटम बनी है, मोमेंटम के हवाले से क्रेडिट जो है ना मैं अपने ओनर्स और मैनेजर को जरूर दूंगा इस चीज का, जिन्होंने हमें काफी विजडम दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारी टीम को बिल्कुल स्पेशली मुझे और कोच को काफी विजडम दी हुई है कि किसी तरीके से भी हो आपको जो चीज चाहिए होती है। हालांकि हमें बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड थी जो अभी यहाँ पे कह नहीं सकते, जो बिल्कुल पर्सनल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वो भी रिक्वायर्ड वो अभी हमें अरेंज करवाई किसी भी तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये एक अहम चीज जो है ना ये होता है कि आपके पास आपका ओनर और आपका मैनेजर और आपका जो स्टाफ, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेरे ख्याल से हमें वहां से जो मोहब्बत मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और कोच एक मिलने में एक ज्यादा वो जेलनेस में उन लोगों ने काफी अहम किरदार है, जिसको वजह से मेरे ख्याल से हम सारे पीछे बैक पे एक जेल नजर आ रहे हैं और हम रिजल्ट सामने आ रहे हैं। Thank you so much everyone for having us. जी, have a great थैंक यू अहमद, थैंक यू रिजवान, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको फाइनल में बहुत शुक्रिया रिजवान।